Hello dear students, in previous classes we have studied about barometer and manometer as well as we have studied Boyle's law. आज के क्लास में हम लोग कुछ और गैसियस लॉ को स्टडी करने जा रहे हैं जैसे चार्ल्स लॉ, गेलुसिक लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। वन बाय वन सभी लॉ को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात है चार्ल्स लॉ क्या है। तो देखिए चार्ल्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ volume of a given amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature का मतलब होता है temperature in Kelvin scale at constant pressure. मैं क्या बोल रहा हूं, constant pressure पर मोल फिक्स हो। जैसे ही मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, तो मैंने कर दिया मोल फिक्स। फिर मैंने यहां लिखा कांस्टेंट प्रेशर, तो मैंने कर दिया प्रेशर कांस्टेंट। तो क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन होगा एट कांस्टेंट मोल एंड प्रेशर, और इसका मतलब होगा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू टी। V वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट C इंटू टी केल्विन, और इस तरह से आपके पास हो जाएगा V1 बाई T1। आप समझ सकते हैं, इससे आ जाएगा V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो C है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब आप लिख सकते हैं V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। देखिए इस चार्ल्स लॉ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह के डायग्राम से। मान लिया एक वेसल में गैस रखा है आपने, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, और मैंने अगर टेम्परेचर राइज कर दिया, तो टेम्परेचर राइज कर दिया तो वॉल्यूम भी राइज हो गया। पिस्टन अपने आप ऊपर मूव कर जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन एट कांस्टेंट मोल एंड प्रेशर। अब देखिए अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में लिख रहे हैं तब तो हमारे पास ये है V इज इक्वल टू C इंटू टी, और अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V और T क्या हो जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर है तो लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इस तरह का ग्राफ होगा। अगर आप V बाई टी को प्लॉट करते हैं T के साथ या V के साथ, तो V बाई टी क्या है, यहां पर देख सकते हैं V बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेलल हो जाएगा स्ट्रेट लाइन टेम्परेचर के साथ। यही चीज अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कर देने पे क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस पे कर दूं और मैं वॉल्यूम को प्लॉट करूं, तो होगा क्या कि जो ग्राफ आप देख सकते हैं ओरिजिन से पास कर रहा है, जो ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है वो ग्राफ जो होगा अब -273.16 से पास करेगा। समझ लीजिए, जो देखिए टेम्परेचर जीरो रखने पे वॉल्यूम जीरो आ रहा था, लेकिन टेम्परेचर यहां पर कितना रखोगे, -273.16 रखोगे, तब आपका वॉल्यूम होगा जीरो, मतलब ग्राफ जो होगा -273.16 से पास करेगा। समझिएगा, यहां पर ग्राफ जो है ऑरिजिन से पास कर रहा है, जबकि यहां पर ग्राफ जो होगा माइनस, वॉल्यूम जीरो तब होगा जब टेम्परेचर आप -273.16 रखोगे, तो वॉल्यूम जीरो तब होगा जब टेम्परेचर -273.16 होगा, मतलब यहां से पास करेगा ग्राफ, और इसलिए इस तरह का स्ट्रेट लाइन हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखते हो तो। अब देखिए अगर हम लोग केल्विन में रख रहे थे तो हमारे पास था V इज इक्वल टू C इंटू टी केल्विन। अगर मैं डिग्री सेल्सियस में रख देता हूं तो V इज इक्वल टू होगा C T प्लस 273, ऑलमोस्ट 0.16 को हम लोग नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, VT। अब अगर इसी तरह से हम क्या कर देते हैं, V0 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं C 273, और इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, Vt बाई V0, एंड दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा T प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273। तो अगर मैं Vt लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, V नोट
273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। इसी तरह से अगर मैं VT2 माइनस VT1 लिख दूं, तो VT2 माइनस VT1 डिवाइडेड बाई V नोट अगर लिखता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं हो जाएगा T2 प्लस 273 माइनस T1 प्लस 273 डिवाइडेड बाई कितना 273। अब 273 गॉट कैंसिल्ड, और इससे आपको क्या आ जाएगा VT2 माइनस VT1 डिवाइडेड बाई V एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 273। इसी के लिए बॉक्स बनाया था मैंने ये, तो मैं इसी को बॉक्स में लिख ही देता हूं आपको। एक फॉर्मूला की तरह भी है कि अगर मैं टेम्परेचर को T1 से T2 करता हूं तो वॉल्यूम चेंज होगा वो इस तरह से होगा, VT2 माइनस VT1 अपॉन V एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन 273। चलिए देखिए, चार्ल्स लोपाइन कुछ सवाल कर रहे हैं हम लोग। एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 320 केल्विन। देखिए 2 मोल गैस है और इसका जो टेम्परेचर 320 केल्विन है, इस पे वॉल्यूम जो है 49 लीटर है। डेसीमीटर क्यू या लीटर एक ही चीज होता है, आप जो लिखो। तो करा व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा अगर मैं 400 केल्विन कर दूं टेम्परेचर। तो जैसा आपको पता है V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 एट कांस्टेंट मोल एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट मोल एंड प्रेशर। तो V1 बाई V2, तो V1 है 49, V2 है ये, T1 हो गया 320 और ये हो गया 400। अब अगर आप देखोगे तो ये कटेगा 4 से और ये 5 से, इसका मतलब V2 जो हो जाएगा वो जाएगा 49 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम जो कि आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कर रहा है, ऑन ए शिप सेलिंग इन ए पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 7 डिग्री सेल्सियस, ए बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर। तो टेम्परेचर अगर आप 7 डिग्री सेल्सियस रखते हो, कहने का मतलब 273 प्लस 7 मीन्स 280 केल्विन रखते हो, तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है। What will be the volume of balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कर देते हो आप, इंडियन ओशन में आने पे 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो आपके पास 310 केल्विन हो गया है टेम्परेचर। तो V2 पूछा जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं V2 बाई V1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 केल्विन में। तो V2 निकालना है, V1 आपको दिया हुआ है 2 लीटर, T2 आपको दिया हुआ है 310 केल्विन और ये दिया हुआ है 280 केल्विन। इसका मतलब है कि V2 जो हो गया आपका हो जाएगा कितना 31 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 2 मीन्स 31 बाई 14 लीटर, 31 बाई 14 लीटर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। If temperature of a system is changed from 27 to 127 डिग्री सेल्सियस, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो देखिए VT2 माइनस VT1 डिवाइडेड बाई VT1 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही होगा परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 प्लस 273 मल्टीप्लाइड बाई 100 और T2 माइनस T1 127 माइनस 27 डिवाइडेड बाई कितना 300 मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 100 बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 100
मीन्स आप देख सकते हैं 33.33%. दिस विल बी द आंसर हियर. देख लीजिए 33.33% यही हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम. वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होगा? VT2 माइनस VT1 डिवाइडेड बाई VT1 मल्टीप्लाइड बाई 100. चलिए अगेन ये क्वेश्चन है, कराइव टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ गैस is increased from 40 degree Celsius to 41 degree Celsius at constant pressure. Volume of gas सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा. तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया VT2 माइनस VT1 अगर V एट 0 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर किया जाए तो T2 माइनस T1 अपॉन 273 होता है. तो अगर मैं V41 पे देख रहा हूं, V40 था पहले, V एट 0 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करना चाहूं तो 41 माइनस 40 अपॉन 273 कहने का मतलब 1/273. मतलब जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ वो आप देख सकते हो क्या हो गया, 1/273 हो गया है. जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ है, वॉल्यूम जो इंक्रीमेंट होगा 41 और 40 के बीच का, वो क्या होगा 1/273 ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर है? तो ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कितना से, विल इंक्रीज बाई, यहां पे छूट गया है मुझे लगता है 1/273. यहां भी 1/273 छूट गया है. तो 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 273 केल्विन. 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस का ही वॉल्यूम. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन. जो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस के वॉल्यूम का 1/273 पार्ट इंक्रीज करेगा. चलिए अगला लॉ पे आते हैं हम लोग, गे-लुसेक लॉ. तो गे-लुसेक लॉ क्या है? ये कह रहा है कि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर इन केल्विन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मतलब एट कांस्टेंट मोल एंड वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब प्रेशर C डैश मान लेते हैं कुछ, और ये मतलब P/T इज इक्वल टू अगेन C डैश जो कि एक कांस्टेंट हो गया. कहने का मतलब P1/P2, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2. P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2. अब जरा गौर कीजिएगा, इसको देखिए, आपको एक डायग्राम से दिखाया गया, वॉल्यूम फिक्स रखा है आपने. जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे ज्यादा मोलिकुल्स कोलाइड करेगा. और ये बेसिकली आपको स्टॉपर रखा हुआ है, कुछ वेट रखा हुआ है जो बतला रहा है कि प्रेशर अब ज्यादा हो रहा है गैस के अंदर. तो अगर आपने टेम्परेचर राइज किया तो ज्यादा आपको रखना पड़ा ब्लॉक, ताकि प्रेशर को बैलेंस कर सके वॉल्यूम में सेम रखने के लिए. अगर आप और टेम्परेचर राइज करें तो आपको और ज्यादा ब्लॉक रखना पड़ा, जो दिखला रहा है कि प्रेशर जो है इनसाइड द वेसल बढ़ रहा है, तभी तो प्रेशर बैलेंस रहेगा. आप ब्लॉक ऊपर से रख रहे हो मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हो, मतलब अंदर से भी प्रेशर बढ़ रहा था. तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड कर रहा है, और गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है. सेम तरीके से ग्राफ को अगर प्लॉट किया जाए, प्रेशर और केल्विन में अगर टेम्परेचर रखा जाए तो आपका ग्राफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा. अगर आप P/T को प्लॉट करते हैं T के साथ तो ये एक कांस्टेंट होगा. P/T अगर आप देखते हैं तो ये एक कांस्टेंट होगा. ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो P/T आपके पास है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और ये है यहां पर है -273.16. तो आपके पास ये हो जाएगा ग्राफ. क्लियर बात? तो ये सिचुएशन है, आप देख सकते हो सेम टू सेम ग्राफ है जो कि चार्ल्स लॉ में पढ़ा था. वहां पर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर था, टेम्परेचर था, यहां पर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है. सेम तरह का रिलेशन यहां भी आपको दिख रहा होगा. V0 की जगह P0 है, VT की जगह PT है. तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, PT लिखते हैं तो ये है C डैश T + 273. P0 लिखते हैं
तो सी डैश 273। तो अगर हम लोग पी टी बाई पी नोट करते हैं तो आप देख सकते हैं हो जाएगा टी प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273। मतलब जो पीटी होगा वो क्या हो जाएगा, जो पीटी हो जाएगा वो हो जाएगा पी नोट 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। इसी तरह से अगर हम देखते हैं इधर इस तरफ भी अगर देखा जाए तो अगर आप PT2 माइनस PT1 डिवाइडेड बाई P एट 0 डिग्री सेल्सियस करोगे तो क्या हो जाएगा T2 प्लस 273 फिर माइनस T1 प्लस 273 डिवाइडेड बाई 273 कर लोगे, मतलब हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन 273। मतलब आप देख सकते हो जाएगा PT2 माइनस PT1 अपॉन P एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन 273। समझ रहे हैं आप? क्लियर है किस तरह से अप्रोच हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। सेम है चार्ल्स लॉ की तरह। अब देखिए कहा जा रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए क्लोज्ड रिजिड सिस्टम इज चेंज फ्रॉम 27 टू 327 डिग्री सेल्सियस परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। देखिए क्लोज्ड रिजिड सिस्टम, रिजिड मतलब हुआ वॉल्यूम कांस्टेंट और क्लोज्ड मतलब होता है मोल कांस्टेंट, मोल वगैरह ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब मोल कांस्टेंट। तो इन दोनों कंडीशन पे आप जानते हो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब परसेंटेज इंक्रीज इन आपको प्रेशर पूछा जा रहा है ना, परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर का मतलब क्या हो गया P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 और ये टेम्परेचर इन कैल्विन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए PT मतलब इसको मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय 100, कैल्विन में सारा मैं कर रहा हूं। तो T2 कितना है आप देख सकते हैं, T2 जो है दिया है 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब 327 प्लस 273 मतलब 600 कैल्विन, और T1 जो है आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 27 प्लस 273 मतलब 300 कैल्विन। तो हो जाएगा 600 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप देख सकते हैं ये 300 कट गया और ये 100% से वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी दिस वन 100%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ए गैस सिलेंडर containing cooling gas can withstand a pressure of 14.9 atm, मतलब प्रेशर जो फाइनल वो हो सकता है वो मैक्सिमम 14.9 atm हो सकता है। अभी जो प्रेशर है इनिशियली वो कितना है 12 atm पर है एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो करा ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, द टेम्परेचर एट विच सिलेंडर ब्रस्ट एक्सप्लोड, जो भी है। तो देखिए T2 बाय मतलब सिलेंडर ब्रस्ट कब करेगा जब प्रेशर फाइनल रीच कर जाएगा 14.9 atm। तो P फाइनल अपॉन P इनिशियल इज इक्वल टू हो जाएगा T फाइनल अपॉन T इनिशियल। देख लीजिए अब P फाइनल अपॉन P इनिशियल 14.9 है और ये क्या है 12 है। T टेम्परेचर फाइनल T2 प्लस 273 कर देता हूं मैं, और ये कितना है T1 प्लस जो कि 27 है अब प्लस 273, मतलब ये 300 हो गया, मतलब 14.9 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 300 एंड दैट विल बी इक्वल टू T2 प्लस 273। तो अगर आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया और ये 4 हो गया, मतलब T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1490 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 273 कैलोरी। देख लीजिए जो T2 होगा
सॉरी डिग्री सेल्सियस में आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो 273 आप डिवाइड घटा दिए हो ऑलरेडी। तो जो टेम्परेचर आएगा 1490 डिवाइड बाई 4 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, जो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं, आप इतना कैलकुलेशन मैं कर ही देता हूँ, कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1490 डिवाइड बाई 4 माइनस 273 मीन्स 99.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन। सिंपल सा सवाल है ये सब। आप चार्ल्स लॉ और गेलुसिक लॉ को एक ही तरह का लॉ बोल सकते हो। सिमिलर, मैं सेम नहीं बोल रहा हूं। एक ही तरह का लॉ मतलब ये है कि एक जगह वॉल्यूम डायरेक्टली पोस्टल टू टेम्परेचर है, एक जगह प्रेशर डायरेक्टली पोस्टल टू टेम्परेचर। अलग अलग कंडीशन है थोड़ा। अब देखिए लास्ट लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल गैस का, फोर्थ लॉ है, वो है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ कहता है फॉर एनी गैस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। मतलब अगर आप देखोगे V1 इज इक्वल टू C इंटू N1, V2 इज इक्वल टू C इंटू N2, मतलब V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। V1 बाई V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 बाई N2। यही है एवोगाड्रो लॉ। सिंपल सा लॉ है। जितना ज्यादा आप वॉल्यूम करोगे उतना ज्यादा मोल ऑफ गैस होगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, बैलून को अगर आप फिल करते हो तो जितना ज्यादा गैस भरोगे उसमें उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। तो जितना मोल बढ़ रहा है उतना ही उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए if methane gas and oxygen gas are placed in identical container under same condition of temperature and pressure, mass of O2 gas क्या होगा कंट्रोल। देखिए टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, और वॉल्यूम भी बोल दिया है सेम है। इसका मतलब है फॉर सेम वॉल्यूम हम क्या कर सकते हैं, मोल भी क्या कर देंगे, दोनों का सेम कर देंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4, O2 डिवाइडेड बाई इसका 32 ग्राम और नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 मास डिवाइडेड बाई 16 ग्राम। तो अगर आप इसको डिवाइड इसको कैंसिल करोगे 2 से, तो जो मास ऑफ O2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स मास ऑफ CH4। तो जो O2 का मास होगा वो डबल होगा दैट ऑफ मीथेन। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन। समझ सकते हैं टेम्परेचर प्रेशर सेम, तो एवोगाड्रो लॉ से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। अब वॉल्यूम भी सेम बोल रहा है तो सेम वॉल्यूम के लिए मोल भी सेम हो जाएगा दोनों का, और मोल सेम हो जाएगा तो मास बाई मोलर मास से मास रिलेट कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, टू आइडेंटिकल वेसल अगेन सेम वॉल्यूम का रहा है, सेपरेटली कंटेन्स इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एट सेम टेम्परेचर। तो बोल रहा है कि बताइए, देखिए वॉल्यूम सेम है, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है, टेम्परेचर सेम है, इक्वल मास है, मास इक्वल है, तो प्रेशर वगैरह के बीच का रिलेशन देखिए, अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा। ये रिलेशन आपने अभी नहीं देखा है लेकिन आप देख लोगे तुरंत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, ठीक है। मतलब अगर आप कह सकते हो हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम है और हाइड्रोजन है, हीलियम है और हाइड्रोजन है यहां पर, तो ये अब P हीलियम अपॉन P हाइड्रोजन एंड दैट विल बी इक्वल टू मास सेम है, मास सेम है बाई 4 और यहां पर मास सेम है बाई 2, तो कैंसिल हो जाएगा 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2, मतलब प्रेशर ऑफ हीलियम जो होगा 1 बाई 2 ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो जो प्रेशर ऑफ हीलियम होगा देन प्रेशर इक्वल होगा, गलत है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज डबल टू दैट ऑफ हीलियम। करेक्ट आंसर होगा दिस वन।
प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो डबल हो जाएगा प्रेशर ऑफ हीलियम से। ये रिलेशन आपने अभी जो भी लॉ पढ़ाया था उसमें नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन तुरंत अभी अगले क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होना है इसमें। थैंक यू। तो यही था ओवरऑल। थैंक यू फॉर दिस पार्टिकुलर क्लास, जिसमें कि हमने आपको चार्ल्स लॉ, गै-लुसेक लॉ और एवोगाड्रो लॉ पढ़ाया।